जो मिसाल देखनी चाहिए पाकिस्तानियों को भी, उनके खिलाड़ियों को भी, कि अफ़गानिस्तान 37 फॉर 3 से इंटेंट क्या थी। केप्ट गोइंग 20 ओवर मार्क में देवर 80 ऑड उनका स्कोर था। इब्राहिम ज़ादरान एंडेड अप विद 177, और ये वो बैट्समैन है जो ओडीआई में 1 साल बाद रिटर्न कर रहा था, T20 क्रिकेट खेल रहा था सिर्फ। मैं अफगानिस्तान टीम की साइड लूँगा यहाँ पे। वो है हंगर का, जज्बे का, भूख का। जो अनलकीनेस अफगानिस्तान की पिछले 3 साल में थी कि वो मैच बनाते थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे। दे वर अनेबल टू फिनिश इट। वो हाथ पैर फूल जाते थे, बैड लक हो जाती थी, वो फिनिश नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो फिनिश भी हो रहा है। 3 महीने हुए कप्तानी को, पीछे पड़ 3 जाते महीने हो। नहीं हुए सर, ये कप्तानी में 2019 से हैं। असल में सिर्फ बाबर कप्तानी में नहीं था, ये पूरा नेक्सस कप्तानी में था। ये बेसिकली वहीं से एक अगर रिजवान ये बोले हम कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह सब करेगा, ये गलत है। बट रिजवान हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता है हमने अपनी मेहनत की है, एफर्ट करेंगे, बाकी अल्लाह देखेगा। 1, 2, 3, 4. अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको सुल्तान वज़ीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। आज था मैच डे 8 और अभी भी जारी है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान ने पहले बनाए 325 और अभी 48.4 ओवर्स की बैटिंग हो चुकी है इंग्लैंड की और 13 रन चाहिए 8 बॉल्स पे। ये तो मैच चल रहा है, वी विल कम बैक टू दैट। बट मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मिस्टर उमर खान एंड मिस्टर अजल खान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बेहतरीन है। आपने बैटरी कौन सी लगाई है, इतनी तेज गाम की तरह भाग रहे होते हैं? यार बस मैं जो शुरू वाला पार्ट होता है मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से निपटा दूँ ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए हम क्या करने बैठे हैं यहाँ पे। ओके। सरफराज भी ऐसे ही बोलता था, फुल रैपिंग स्टाइल है। रैपिंग स्टाइल ब्रो। और ये कौन आउट हुआ है? ओ चलो या अभी। जोफ्रा नवा आर्चर गया। इज आउट। जोफ्रा हाय। आर्चर इज आउट बाय फजल हक फारूकी। यार ये वापस नसीम शाह वाला सीन ना हो जाए अफगानिस्तान के साथ आज। या दिस मैच इज टू गुड टू नॉट टू बी वॉच लाइव। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। बाय द टाइम आप लोगों तक ये मैच पहुंचेगा तो ये रिजल्ट आ चुका होगा, लेकिन हम विल वाचिंग लाइव। तो अगर पहली एक इनिंग की काम बात करें उमर, कर आप लेते हैं। मैच रिपोर्ट पे आई जाएं, आप पहली इनिंग पे हाँ, स्टार्ट हो जाएं yes। अफगानिस्तान की बैटिंग पे, जब तक ये मैच भी आप देखते यार हैं। देखिए, अफगानिस्तान ऑलवेज डिपेंड ऑन देयर गुड स्टार्ट फ्रॉम गुरबाज थ्रू आउट द टूर्नामेंट फेल हुआ है। आज भी 6 रन पे आउट हो गया। एंड आर्चर वाज ब्रिलियंट। आर्चर ने शुरू के 3 आउट किए हैं, अटल भी गया, रहमत शाह भी गया, 3 आउट कर दिए थे। बट जो तारीफ़ की बात है और जो मिसाल देखनी चाहिए पाकिस्तानियों को भी, उनके खिलाड़ियों को भी, कि अफगानिस्तान 37 फॉर 3 से इंटेंट क्या थी। केप्ट गोइंग 20 ओवर मार्क में देवर 80 ऑड उनका स्कोर था। और इब्राहिम ज़ादरान एंडेड अप विद 177, और ये वो बैट्समैन है जो ओडीआई में 1 साल बाद रिटर्न कर रहा था, T20 क्रिकेट खेल रहा था सिर्फ। बहुत अच्छी तगड़ी इनिंग। हशमतुल्लाह शाहिदी कंट्रीब्यूटेड विद 40, उमर जई का 41, नबी का 40। बट यहाँ पे आखिरी ओवर था इंग्लैंड का जो सिर्फ 2 रन पे निकला। लिविंगस्टोन बॉल करने आए और सिर्फ 2 रन पे ये ओवर गया, वरना ये 330 प्लस होता। अब देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है, क्योंकि ये अगर 1-2 रन से आप हारते हैं, 4 रन से, तो वो लास्ट ओवर बड़ा क्रूशल होगा। एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड्स बैटिंग, इसमें इंग्लैंड की बैटिंग तो अपनी जगह, लेकिन तारीफ़ करनी होगी अफ़गानिस्तान की बॉलिंग की। उमर जई 9 ओवर 54 रन्स एंड 4 विकेट्स, मोस्ट लाइकली आखिरी ओवर उमर जई करेगा। नबी 57 फॉर 2, राशिद खान 66 फॉर 1 और गुलबदीन नायब ने 2 ओवर ही कराए, 16 रन, 1 आउट। तो अपार्ट फ्रॉम जो रूट हु केप्ट गोइंग, 120 किया जो रूट ने, वेरी ब्रेव इनिंग। लेकिन वही वाली बात है कि वक्त पे आउट हो गया। जो रूट आउट हुआ है व्हेन द स्कोर वाज 287, तो दे नीडेड अराउंड 39 ऑफ 4 ऑड ओवर्स। तो वो ही डिडंट फिनिश द जॉब। फिर ओवरटन आया, उसने भी इंटेंट दिखाई, वो भी आउट हो गया, आर्चर भी आउट हो गया। नाउ वी हैव 1 ओवर रिमेनिंग। अब लास्ट ओवर बाय द टाइम होगा तो रिजल्ट शेयर करते हैं। परफेक्ट बैटिंग बाय परफेक्ट परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान। यार बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। वैसे कल मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि अजय, आपको भी याद होगा कि इंग्लैंड शुरू में विकेटें लेगा, आखिर में विकेटें लेगा और बीच में मिडिल ओवर्स में वो विकेटें नहीं ले पाएगा। वही हुआ। यार वो एक पुरानी क्लिप मैंने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच के बाद बोला था ना कि यार वो शुरू में नई बॉल से विकेटें मिल जाती हैं, फिर बैट्समैन जो मर्जी आए करते हैं।
दैट वाज अ लिटिल बिट इन द केस इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत ज़्यादा बैठ रहा था। जो रूट ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। इफ़ यू सी हाउ मच बटलर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, 2-3 छक्के मारे। पहले वो सीधी लाइन में खेलने की कोशिश कर रहा था, उस पर मिस भी हो रहा था, रिवर्स भी नहीं लग रहा था, पर उसने उनके जो बैट पे लिखा हुआ था फकेट, उन्होंने फकेट बोल के 2-3 छक्के मारने, लेकिन फिर इवेंचुअली गॉट आउट। जो रूट ने कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, जो सिंगल भी ले रहा था बैकफुट बॉल, हालांकि बैट रही थी, वो बैकफुट पे जाके स्पिनर्स पे के अगेंस्ट मिड विकेट और स्ट्रेट मिड ऑन की तरफ काफ़ी उसने जो इनिंग्स को चलाया। एक और जो हम कल बात कर रहे थे रिगार्डिंग जैसे मुल्क के जो सोशल इकोनॉमिक हालात वगैरह होते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड के सोशल इकोनॉमिक हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो फैक्टर आता है अगेन पिच, अगर पिच फ्लैट, जिस तरह ने पहली इनिंग में पिच खेली थी, सेकंड इनिंग में खेली तो इंग्लैंड वुड हैव रॉम्प्ड टू विक्ट्री। सेकंड इनिंग में बॉल बैठना शुरू हो गया, क्रिकेट में हाँ स्लो हो गया, स्पिनर्स को फायदा मिलना स्टार्ट हो पिच से बॉल से अब लेवल हो जाता है थोड़ा सा गेम। क्रिकेट में ये एक एडवांटेज है। ये लाहौर गद्दाफी स्टेडियम का ना ट्रेडिशनल विकेट ऐसा होता है, सेकंड इनिंग जो है ना वो फंसता है थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड प्लेड वेरी वेल। बट अफगानिस्तान का क्रेडिट जाता है कि वो विकेट्स लेते चले गए, विकेट्स चलती चली गई। लिविंगस्टोन भी जब आउट हुआ है तो आई थिंक लिविंगस्टोन की जब वो खड़ा हुआ था विकेट पे तो उस वक्त था कि वो थोड़ा लंबा लेके चलता, 10 रन करके आउट हो गया, मतलब आया 2 चौके मारे, लॉस्ट हिज विकेट। वहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि ये लंबा लेके जाएगा, क्योंकि जब ये आउट हुआ लिविंगस्टोन तो उस वक्त देवर अराउंड 90 रन अवे, तो वो एक बड़ा डिस्टेंस था। फिर ओवर्टन की भी विकेट बड़े टाइमली आई है। अभी लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए, 6 लास्ट ओवर बॉल्स, में 13 रन चाहिए। वुड एंड राशिद ऑन बैटिंग, एंड माइंड यू वुड इज इंजर्ड। Wood is injured? हाँ, वुड 2 रन नहीं भाग सकता वुड इज है। इंजर्ड, लॉल। वुड इज इंजर्ड। आदिल राशिद इज बैटिंग यार। और इसमें एक चीज़ और, ये पहली बॉल आ रही है, जो अफगाने हो गई पहली बॉल, आपका साबुन स्लो चल रहा है। नहीं मैं उस पर देख रहा हूँ। मैं आप तो क्रिकेट फो खोल के बैठे हुए हैं ना, नहीं, वो पहले अपडेट होता है। हम टैप मैट पे देख रहे हैं, वहाँ पे भी बॉल हो चुकी है। अच्छा मैं माइको पे देख रहा हूँ। आपका ज़रूरत से ज़्यादा स्लो चल रहा है। खैर, अच्छा जो आज अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है ना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की जो मैंने बात की थी ना कि यार कड़क मैच देखने को मिलेगा, वो आज एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव द गेम इज़ अमेजिंग। डिस्पाइट जो भी जीते यहाँ, लेकिन बात वही है कि जो हारेगा वो उसका सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। इंग्लैंड अगर आज नॉकआउट होता है तो दिस वुड बी येट अगेन, हम पाकिस्तान को रोते रहते हैं, इंग्लैंड को नेदरलैंड हरा के बाहर कर चुका है, इंग्लैंड को आयरलैंड हरा के बाहर कर चुका है, और आज अफगानिस्तान भी अगर ये जीत जाता है तो अफगानिस्तान भी इंग्लैंड को हरा के बाहर कर देगा। तो सर मैं जो आपको याद है लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर में हमने एक शूट की थी और मैं आपको कह रहा था कि जो बेसबॉल इट्स ऑल बीएस और रिजल्ट नहीं आ रहा, आप लोग कहते हैं नहीं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। पिछला वाला था ना यार। नहीं तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मतलब एक जो स्ट्रेटजी उन्होंने आजमाई थी वो रिजल्ट नहीं निकाल रही थी, इवेंचुअली वो टेस्ट में भी फेल हो गई, वो उसमें भी फेल हो गई। आज उनका वुड जो है 4 ओवर करने के बाद इंजर्ड हो गया था। 4 ओवर उसने बाद में आके किए, बट वो एक बॉल तेज करा था, एक बॉल स्लो करा था, एंड में 2 ओवर उनको रूट से और लिविंगस्टन से करवाने पड़े। तो अगर आई थिंक वुड इंजर्ड ना होता और वो पूरे अपने 10 ओवर करता तो मैच अब तक इंग्लैंड जीत चुका था। लिविंगस्टोन ने बहुत अच्छा बॉल किया, मैंने तो वुड को उससे ज़्यादा ही रन पड़ जाते अगर वो करता तो। अब 11 पे 4 और बीच में थोड़ा सा उसको रिवर्स भी मिल रहा था इन द मिड ओवर्स वुड को। जोफ्रा आर्चर ने आई डोंट थिंक ही बोल्ड क्वाइट सो वेल, उस रिवर्स का कोई एडवांटेज, खैर बॉल तो एंड चेंज किया होगा उसका, बट फील्डिंग में काफ़ी लैप्सेस हुए इंग्लैंड के, अफगानिस्तान के भी लैप्स हुए, बट एक्स्ट्रा रन जो है वो हाँ एनीवे अफगानिस्तान इज क्रिएटिंग अनदर हिस्ट्री आफ्टर। भाई अब इसके बाद सिनेरियो ये हो गया है कि इंग्लैंड के पास अब ये हो गया कि भाई हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये अब आइदर वे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को नहीं मारता या उनका मैच वॉश आउट नहीं होता, जिसके बड़े अनलाइकली चांस हैं, तो साउथ अफ्रीका आर थ्रू टुडे, क्योंकि उनके 3 पॉइंट्स हैं। एग्जैक्टली। वो फिर इंग्लैंड से हार भी जाते हैं तो भी दे विल रिमेन ऑन 3 पॉइंट्स एंड दे विल गो थ्रू। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान इज अ डू और डाई एंड ऑल आउट, इंग्लैंड इज आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। और मोहम्मद आमिर ने कहा था इंग्लैंड उसकी टीम है, याद है जियो के प्रोग्राम में ही वाज सपोर्टिंग इंग्लैंड। यार आई लाइक इंग्लैंड, बट यहाँ पे ना आई एम हैप्पी फॉर अफगानिस्तान। और कल हम बात कर रहे थे कड़क वाली नस्वार लगा के, लगता है आज हाई क्वालिटी नस्वार लगाई है। मतलब हैट्स ऑफ यार। आप अगर बॉलिंग की बात करो, बैटिंग की बात करो, everyone played their part। वो देखो था ना टीम परफॉर्मेंस, आप देखो ना कंट्रीब्यूशन सबकी है। एंड बाय द वे उमर ज़ई एंडेड अप विद अ 5 तो ये हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं, उसको रोते हैं। उमर ज़ई 5 आउट और बैटिंग में भी ये रन करता है। इनके पास 2 हैं,
हमारे पास एक नहीं मिल पा रहे हैं, बाद दो हैं। आज बैटिंग में भी इसके 41 बड़े अच्छे थे, 3 छक्के मारे इसने उमरजई ने एंड में, तो 41 उमरजई का 5 आउट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम सपोर्टर्स आउट देयर, यू डिजर्व्ड इट एंड दिस वाज, जैसे कि अब मेरे ख्याल से हमने चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मैंने यही बोला था कि अगर अफगानिस्तान अपसाइड कर देता है, आई वोंट बी सरप्राइज। तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। मैं कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ, एक कमेंट ढूंढ रहा हूँ, इसी के ऊपर एक कमेंट आया था कल शो पे कि बंदे ने मुझे, हाँ क्वेश्चन है फ्रॉम, अच्छा उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन किए। हाँ, आप लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट नाम से करेंगे नाम है इसका आई एम द आरजे, आई एम द JRJ, अच्छा चैनल का नाम है इसके। ओके Okay, do you think the current Afghan team is almost at the same level as Pakistan and they can only overtake from here? Afghanistan team is a remarkable story from making from level 5 league to level 1 in just 10 years. पहला सवाल। ओके, वंडरफुल जर्नी ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, इट स्टार्टेड ऑफ के इनके शुरू में मोहम्मद शहजाद जो कीपर था और इनका एक शाहपुर ज़ादरान फास्ट बॉलर था लेफ्ट आर्म, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ एंड दे जस्ट केप्ट ऑन इम्प्रूविंग। जो एक फ़र्क है ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टीम में, मैं अफ़गानिस्तान टीम की साइड लूँगा यहाँ पे, वो है हंगर का, जज्बे का, भूख का। जो अनलकीनेस अफ़गानिस्तान की पिछले 3 साल में थी कि वो मैच बनाते थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे, दे वर अनेबल टू फिनिश इट। वो हाथ पैर फूल जाते थे, बैड लक हो जाती थी, वो फिनिश नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो फिनिश भी हो रहा है, सेमीफाइनल्स तक भी आ रहे हैं। आज इंग्लैंड को बाहर कर दिया इन्होंने, और मतलब ये नहीं कि फ्लूक 325 रन करना, उनके इब्राहिम ज़ादरान का 177 करना, उमरजई का 5 आउट करना, नहीं वो नॉर्मल सेंचुरी तो नहीं है, 177 ठीक मार है। दिया तो भाई ने। कमिंग बैक टू हिज क्वेश्चन, यस अफगानिस्तान इज़ ऑन द इम्प्रूवमेंट। और अब वो जो आप एशियन जाइंट्स की बात करते थे ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को तो आप छोड़ दें, अभी अफगानिस्तान इज़ बेटर देन बांग्लादेश। What about पाकिस्तान से? पाकिस्तान ठीक का कुछ है, है? पाकिस्तान आई वुड से कि दे आर द सीनियर टीम, बट हेड टू हेड पाकिस्तान को गले पड़ा हुआ है अफगानिस्तान। Exactly. आप उनको, यू कांट जस्ट वॉक ओवर द पार्क अगेंस्ट जो भी मैच आप जीते भी हो जिसमें नसीर शाह ने छक्के मारे थे, वो आप हार रहे थे। वो भी हारे हुए थे। उससे पहले शोएब मलिक ने मैच जिताया था, उससे पहले ये आसिफ ने 4 छक्के मारे थे एक मैच में। तो अगर आप ये देखो कि इनका कोचिंग स्टाफ भी, यूनुस खान इनके साथ है, वो बेसिकली जॉनसन ट्रॉट जो कह रहा है वो यूनुस खान तर्जुमा करके बता रहा है। पश्तून। वो उसको तो बर्गर स्टाइल सब जा रहे हैं, ये अच्छा पश्तो था। करवा रहा है उसके साथ। हाँ। नहीं लेकिन देखे ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, पश्तो और इंग्लिश। गोल उंगल रख लेते यार, सस्ता पड़ता। खैर जॉनथन ट्रॉट, इनका ओपिनियन पूछते हैं इस बारे में क्या। यार, अगर स्पिन विकेट है या स्लो विकेट है तो अफगानिस्तान डेफिनेटली बेटर। अदर पिचेस, फास्ट विकेट है, फ्लैट विकेट है, आई थिंक पाकिस्तान फुल टीम विद सायम एंड फखर, पाकिस्तान स्टिल बेटर। स्पिन विकेट है देन और फिर इनके स्पिनर्स आर मच बेटर। Okay, second question is, do you think keeping Pakistan players away from IPL has taken away that option of acquiring or mastering some skill set? For example, Abhishek Sharma, young lad, bats with Travis Head in IPL. First of all, what an honor for Abhishek, but the results we already saw in recent T20 matches when he batted alongside Samson. हाँ, it would have been great if the IPL option would have been open, but नहीं है, क्या कर सकते हैं। It was अच्छा काफी होता, इफेक्ट पड़ता है उससे। probably 5-10% maybe। What's बट your take on this? इसमें 2 चीज़ें देखें, एक तो जब प्लेयर फाइनेंशियली स्टेबल होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आईपीएल एक क्रिकेट, एक आप सीजन और आईपीएल कितना का खेलें, फाइनेंशियली स्टेबल होना है उन्हें, कितने पैसे चाहिए, कितने ऐड चाहिए, मतलब क्या अज़ाब बेचना भाई, है। बात बड़ी सिंपल है। जब आप एक क्रिकेटर को ना लिमिटेड लाइफ होती है और उसके बाद जो हमारे ख़ास तौर पे वो आगे कुछ नहीं कर सकते, उनको उसी में ही चलाना है जो चलाना है, राइट। यार ऐसा कौन सा क्रिकेटर है माशाल्लाह इतने चैनल खुल गए हैं। मज़े की बताऊँ कि जब वो टीम में थे ना, उनकी जो ग्रुपिंग हुई थी ना, उसी हिसाब से वो 3-3 या 2-2 की टोलियों में डिफरेंट चैनल पे बैठे हुए हैं। अब जिन जिन 2 की जिससे हटती थी जब वो प्लेयर थे, वो दोनों साथ शो में भी नहीं बैठते। अब जैसे कल मोहम्मद हफीज़ को मसले थे, उसने आखिरकार वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, नहीं उससे एक्टिंग हो पाई, उसने शोएब मलिक को भी रोन दिया पीटीवी के प्रोग्राम पे, वो मेंटर वाली बात पे। तो मतलब बात वही है ना कि मतलब यू गेट माय पॉइंट, वो जो 3-3 की टोलियां अपने प्लेइंग डेज में थी वही कमेंट्री में चल रही कल है। हमारे किसी शो में सवाल किया था, तो वो जो मैंने हेटरेट पे बात की थी वो देख लें आप, ऑफ द फील्ड इन द फील्ड सामने आती है। देखिए, कमिंग बैक कि ये जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पॉइंट है कि वो करियर सेट हो जाते हैं, एक सीज़न खेल गए आपकी ज़िंदगी सेट हो गई, वो एक साइड पे करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग की। डिस्पाइट के पाकिस्तान ऑल लीग्स में खेल रहा है, लेकिन आईपीएल बड़ा क्यों है? एक प्लेटफॉर्म, क्राउड, कवर जो आपको उसकी कवरेज मिल रही है। इतने इंडिया के क्राउड में 1 लाख बंदा जब शोर मचा रहा है ना, और वहाँ जो है ना पैर चलना बंद हो जाता है,
इंसान की लिटरली, मैं वर्ड संभाल नहीं करना पड़ा, चड्डी गीली हो जाती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में, उस प्रेशर में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो ना, बड़े बेचारे हैं, मतलब आईपीएल में नहीं खेले तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं ये बात अभी नहीं एक नया एक्सक्यूज आने वाला है, नहीं मतलब नहीं उसका- नहीं नहीं उसका ये एक बात और- नहीं है। हाँ। इसमें आप ये भी देखो ना कि आप टॉप क्लास प्लेयर्स के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, आपका दिल बड़ा होता है, आप बहुत कुछ सीखते हो, एंड देन व्हेन यू शेयर द ड्रेसिंग रूम, तो आप नेट्स में भी उन बॉलर्स को खेल रहे हो, आपको एक पूरा वर्ल्ड लेवल, आप इंटरनेशनल नहीं खेले लेकिन आईपीएल खेल के आपको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। ये एक बड़ा फर्क है। पीएसएल का है लेवल, लेकिन आईपीएल इज वे अबव। दो बातें हैं। एक तो ये है कि बिकॉज आईपीएल में ना खेलने का एक डिसएडवांटेज डायरेक्टली है, एक इनडायरेक्ट डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट अबाउट एवरी सेकंड टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। तो ना सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स वहाँ पे, टॉप प्लेयर्स वहाँ पे खेले में अपने ग्राउंड पे, बट ऑस्ट्रेलिया, सारे टॉप प्लेयर्स दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन इंडियन ग्राउंड्स, एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स डिड नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस। सो एक नेगेटिव बात ये हो जाती है। दूसरी बात ये है यार, जब पैसों की बात है ना, आई flinch a little bit whenever people mention money, because वो बात है शॉर्ट करियर है। एक रोमान रईस पाकिस्तान के प्लेयर थे, वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हिज करियर ट्रेजेक्ट्री वाज अप। इस्लामाबाद के कैप्टन बने, ग्राउंड में इंजरी हुई, इस करियर इज सिल्वर कैटेगरी, प्लेटिनम, गोल्ड, वॉट एवर हाई कैटेगरी से पाकिस्तान लेवल टैलेंट से वो 2 मिनट के अंदर वो बंदा एक इंजरी की वजह से 3-4 साल वो बाहर रहा। उसके बाद वो सिल्वर, कभी कोच बन जाता है, कभी सिल्वर, ही इज़ डूइंग हिज बेट। उसकी ये अच्छी बात है कि उसने अपना करियर छोड़ा नहीं, ये यूट्यूब पे बैठ के लोगों को गालियाँ नहीं दे रहा है, वो अपना मेहनत कर रहा है। बट माई एग्जाम्पल इसके प्लेयर्स पैसे का अगर पीछे भाग रहा है, तो उसका फ्लिप साइड ये है कि हमारी माशरे में कि फिर एंड अगर वो नहीं करेगा तो फिर अगर कुछ इंजरी हो गई, कुछ हो गई, बोर्ड विल नॉट टेक केयर ऑफ हिम, उनको टैक्सी चलानी पड़ेगी। सो इट्स जस्ट प्ले पैसा। यार मेरे पास भी ऑप्शन होगा ना, पैसा मैं भी, हम सब पैसे के लिए जाएंगे। Exactly. Next question. Acha, even though many of my country bracket India folks say that the trio Shaheen, Naseem and Rauf are terribly unfit and their skills have dried up, I'm 100% sure these guys are our worst nightmare still. That the day they become fitter and most importantly consistent, they can destroy all 3 stumps. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि व्हेन एनी ऑफ आवर प्लेयर इज ऑन सॉन्ग, दे आर अ फार बेटर टीम पाकिस्तान। कमेंट्स आज वीडियो के वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। खैर आप कंटिन्यू करो। Okay. तो इसमें यही है ना कि जब ऑन सॉन्ग है तो दे आर फार बेटर टीम। पहले तो मैं ये भाई को एक खराज तहसीन पेश करूँगा, वहाँ हमारी उर्दू का अल्फाज है कि सल्यूट टू यू, हैट्स ऑफ कि यू स्टेड न्यूट्रल एंड अ वेरी गुड क्वेश्चंस। You stayed neutral और आपने इसके पसंदीदा 3 प्लेयर्स की तारीफ कर ली। मेरा अब ये हर अच्छा, इंसान मेरा अच्छा, पसंदीदा अच्छा, है। अच्छा, नहीं ले ये रहा, ना कि मेरे मैं अगर आ गया तो फिर तेरे लिए मसला हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो भाई, चलो कमिट अच्छा कमिट मैं- आप कमेंट करें। हाँ भाई मैं बोलता ही नहीं आप हाँ बताएं। नहीं आपने मैं बोलूँगा अच्छा ही चलो नहीं। बोलो बोलो। तो आप पॉइंट सिंपल सा ही है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग दे आर वेरी फार सुपीरियर टीम, बट यही प्लेयर्स ये दे एक्ट लाइक स्कूल बॉयज व्हेन दे आर ऑफ कलर। तो इसमें कोई शक नहीं तो है। तुम कह रहे हो कि जब शाहीन शाह अफरीदी अपनी फुल प्राइम में था, ही वाज अ बेटर बॉलर देन द प्राइम बुमराह। बुमराह आप कंपेयर करंट लॉट व्हाट में अबाउट शामी? देखिए, शामी एक काम करते मैं एक हैं, बात लेट्स बताऊं। अज्यूम सब फॉर्म में, सब फिट है। आई वुड से समथिंग। देखिए, हर एक फर्ज करें मैं सेलेक्टर हूँ और आपने मेरे सामने टीम रख दी, हर सेलेक्टर की प्रेफरेंस होती है बेस्ड ऑन सम लॉजिक, राइट? तो बेस्ड ऑन दैट शामी इज गुड विद द सीम, शाहीन इज गुड विद द स्विंग। अच्छा मैं इस पे एक सवाल सिंपल पूछता हूँ यार, एक तो सवाल पूछता हूँ, तू रशिया में बैठ के पूरी चौरंगी घुमाते तो बात करो कि मैं तो लॉजिक के साथ बात नहीं, करूंगा लॉजिक ना। नहीं, सिंपल। हाँ मैं यहाँ नाम बता। फॉर एग्जांपल वो नहीं कहते कि वो जो आजकल रील्स बड़ी मशहूर हो रही हैं, आप सेलेक्ट करें अपना ऑप्शन। चले आप ऑप्शन। ठीक है सर, आपके साथ मैं स्टार्ट करता हूँ ये राउंड। इमेजिन करो कि सब प्राइम में, सब फिट है, सब टाइट चल रहे हैं, ठीक है? और ये वनडे, टी20 या टेस्ट? अब देखो, लंबी करनी है ना इसने बीच बात में। लॉजिक अच्छा चलो लेट ये जो होते हैं ना, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैं इसमें- यार, आई एम मैं- जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल बॉलिंग, मैं- ऑल Bowling- फॉर्मेट्स, ऑल फॉर्मेट्स, ऑल फॉर्मेट। All अब ये formats. मुश्किल हो गई ना बात। हाँ बताएं। चलो एक काम करो, टेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट से स्टार्ट। बुमराह और शाहीन, बुमराह बुमराह और नसीम, टेस्ट में। बुमराह। बुमराह और हारिस रऊफ, लॉल, बुमराह। ठीक है? बुमराह और शाहीन इन ओडीआई। अगर आप बुमराह को रख रहे हो, मैं दूसरा नहीं पिक करूंगा। अच्छा चलो, बुमराह तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, नेक्स्ट पे आते हैं, टेस्ट पे आ जाते हैं दोबारा। शामी और शाहीन टेस्ट शामी, T20 में। शाहीन। शाहीन
चलो पीक हम दोनों की What पीक about- okay, दोनों की पीक की बात कर रहे चलो व्हाट अबाउट ओडीआई ओडीआई शाहीन अभी करंट या पीक की बात करें? सर इमेजिन करो सब पीक पीक पे हैं शाहीन शाहीन ओडीआई में पीक है ना हैं। शाहीन। शामी क्या स्टैट्स हैं आपको प्रूफ करने के? शामी प्रूव करने के कि उसका नया बॉल भी अच्छा है, पेस भी अच्छा है, रिवर्स भी करता है, तीनों टिक करते हैं मेरे लिए टू आपने इसका सिलेक्शन। प्राइम देखा था शामी का वर्ल्ड कप में क्या किया उसने? वो किया हो, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। चले, इन्होंने आप- शामी आपकी- लिया, मैंने आपकी- शामी। शामी ओडीआई में शामी ओडीआई में शामी एग्जैक्टली T20 में T20 में समझ आती है। T20 में आप प्राइम की बात कर रहे हो तो जो वो शुरू से ऊपर से 2-3 आउट करेगा, आपको एंड में अच्छे ओवर करेगा। भाई मैं रैशनल इसका ये दे देता हूँ कि T20 में अगर आप ऊपर से 2-3 आउट कर दो तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और वो शाहीन की कैपेसिटी एट हिज पीक इज इवन ग्रेटर देन बुमराह। बट जब आपको वापस नीचे आके वो ओवर करने होते हैं, अगर स्विंग नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा पिच से, वनडे में है, देन दोज गाइज आर मोर स्किल्ड। चलो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान has led to a systematic stripping of Pakistan cricket from its glory? For example, the outlook towards religion. I see Pakistan captain often saying it's up to Allah, where none of the teams, including Afghanistan, don't view it like that. It's only Virat Kohli, after reaching to such glory, says that sometimes he has to bow down to what's happening and accept that it's only the work of God. अच्छा, मेरे पास इस पे लंबा जवाब है, तो इफ़ यू वांट टू आप सर आप करें इसे उनसे। अच्छा यार, रिलीजन में बहुत केयरफुली बात करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो भाई माफ़ कर देना। रिलीजन का एक एस्पेक्ट ये है, रिलीजन आपकी अनसर्टेनिटी कम करता है। द थिंग्स यू डोंट नो व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। क्या नाम है, अगर मेरा कोई प्यारा मर गया, वो उस टाइम पे इफ़ आई एम फेसिंग कॉन्स्टेंट फेलियर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो रिलीजन उसमें आपको सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड्स अ कम्फर्ट। स्पोर्ट्स एज आई सीन आज अफगानिस्तान का, या मैं जैसे हम कल बात कर रहे थे, देयर इज़ अ ह्यूज लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन स्पोर्ट्स। तो उसको बहुत सारे स्पेस एम्पेरिकल रिसर्चेस बहुत हो चुकी हैं कि क्रिकेटर या फुटबॉल, खैर अमेरिकन रिसर्च थी वो भी मोस्ट लाइकली वो अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल, वाई डू प्लेयर्स जो प्लेयर्स का बिलीफ इन गॉड और इस तरह से लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी वर्सेस प्लेयर्स बिलीफ इन रिलीजन, इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन गो रीड इट। तो रिजवान अगर कर रहा है, इन लोगों को रिजवान से प्रॉब्लम है, रिजवान कर रहा है तो पहला सवाल ये है कि भैया अगर वो अपने प्रैक्टिस के टाइम पे जाके कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। अगर वो अपने कोई मैच के दौरान मैच से ध्यान हटा के, मीटिंग के दौरान हटा के कर रहा है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वर्क के लिए आपने भी ट्रैवल किया होगा या कंपनी के लिए, हम नौकरी करते हैं, शाम में हम जाके जो भी करें, मैं तबलीग करूँ या मैं डिस्को बाहर जाऊँ, इट डजंट मैटर, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्रिकेट में किस तरह से अफेक्ट करा, अगर वो कोई इसका एविडेंस बता दे कि ये एविडेंस है। विराट कोहली ने एग्जांपल दी, विराट कोहली आई थिंक 2016-17। डिल्यूजनल एलिमेंट तो आ सकता है एक बंदे में, अगर वो हर चीज़ अपनी गलतियों को भी ये बोलेगी तो ऊपर वाला ने लिखा हुआ था, और ये अपने आप को इम्प्रूव ना करे। अच्छा, लेट मी कम टू दिस। विराट कोहली का 2016-17 में आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ही सेड आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु डू पूजा पाठ फलाना ढमकाना। वो अपनी पीक पे था, ठीक है, देयर वाज लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी वाज वेरी लेस, उसको अपनी गेम पे कमांड था, उसको कोई नहीं हिला पा रहा था। मूव फॉरवर्ड 4-5 ईयर्स, कैप्टनसी हटी, इस फॉर्म डाइव, अब वो विराट कोहली जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब इंडियन ऑब्वियसली दे दोज पीपल लाइक इट। उस पर कॉमेंट बहुत कम आते हैं, पाकिस्तान साइड से उस पर जाते हैं। तो अनसर्टेनिटी जब आती है, प्लेयर्स फाइंड डिफरेंट वेज टू ट्राई एंड रिमूव दैट। इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन नेचर की जब मुश्किल आती है तो अल्लाह के पास एग्जैक्टली। अब इसमें लेट मी जस्ट फिनिश दिस प्रोसेस। कुछ बहुत सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, धोनी वगैरह लोग बोलते थे हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, आउटकम पे बिलीव नहीं करते। इसको इंजमाम भाई ने नाम दिया था असबाब का, इस्लामी इस्तिराम है कि भाई मैंने मेहनत कर ली, अपना मेहनत कर लिया, आउटकम अब अल्लाह मियाँ पे। आप उसको अल्लाह मियाँ पे बोलो या बोलो कि मैंने प्रोसेस फॉलो कर लिया, अब मेरा रिजल्ट जो आएगा आई डोंट केयर, या आई एम फॉलोइंग माई प्रोसेस, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। हाँ, ये एक टाइम था, रिजवान जब T20 का वर्ल्ड कप था, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट, उससे आई थिंक नासिर हुसैन ने पूछा था पावर प्ले का, तो कि पावर प्ले में आपने रन क्यों बनाया, वॉट एवर, एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अल्लाह मियाँ ने ये किया और अल्लाह मियाँ ने रन बनवाए, वॉट एवर दैट वाज स्पेसिफिक इंटरव्यू, दैट वाज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। लेकिन रिजवान अगर प्रैक्टिस अपनी कर रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो भाई साहब ने की है अभी आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट इंडिया, हाँ, क्या स्पेसिफिक उसमें रिलीजियस एलिमेंट क्या नहीं, था? उसने रिलीजियस एलिमेंट तो नहीं डाला, बट उसने जो जवाब दिए हैं चीज़ों के, मतलब वो दिखा रहा था ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ क्या, ही वाज परवाह नहीं है, वो हार गए जीत गए, वो सवाल क्या पूछ रहा है, वो कह रहे हैं इसकी फिटनेस बड़ी अच्छी है। भाई तू सुन तो ले, वो चल क्या रहा है दिमाग में। मुझे ऐसा एक बंदा लगा, वो जो कहते हैं कि बेटा होमवर्क करके क्यों नहीं आया,
वो मिस ये हो गया, मिस वो हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, मतलब भाई आप Out of topia basically. ये बात भी आप इसको एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट वेरी पॉलिश टू हैंडल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने एक बात की थी एक स्पेसिफिक प्लेयर की कि वो कितनी पॉलिश प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिस पे आप कह रहे थे कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, तू रन बना ले, ठीक है। तो आपको ये बोर्ड का हर साथ कुछ काम चाहिए भी यार, होता it's not है, about कि press conference चाहिए, बोर्ड हर कुछ नहीं, चाहिए। बट बोर्ड का यही ना, तो आज की महंगाई के ज़माने में तो एक बंदे से क्या क्या मांगेगा। नहीं तो जो लेकिन अब सिंपल सी सीरियस रिक्वायरमेंट है, सीरियस टॉक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि प्लेयर जब पाकिस्तान खेल रहा है, चाहे वो सर्किट में आ गया ना, आपकी शायद पाकिस्तान ए में आ रहा है, एनसीए लग गया उसको, एनसीए आ रहा है, आपका ये जिम्मेदारी बनती है टू ग्रूम द प्लेयर। हमारे जो सीनियर्स थे, आप वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये जब आए थे दे वर जस्ट लाइक दिस रॉ। But इनको they किसने ग्रूम किया किसने groom किया किसने है? किया था? किसने आप बताएं, आपके फेवरेट ने ग्रूम किया था? किसने ग्रूम किया? खान साहब ने ग्रूम किया था। अच्छा एक मेरी बात सुन, ग्रूम करने का मतलब रात में क्या उसको लंटेन में क्या बैठ के सबक सिखा रहा था? भाई उसने खुद भी ग्रूम किया ना प्लेयर ने, मेहनत होती है, वसीम अकरम ने खुद भी ग्रूम आपका जो किया। सीनियर है वो लेके चलता है, lead अरे करता लेके चलते हैं तो दूसरी उसने चीज़, इसको बैठ अच्छा, के ग्रूम बात नहीं किया की होगा और- कि भाई ये कर दे। भाई प्लेयर लेकिन- खुद करता है, रिजवान खुद, अगर देखो प्लेयर को पता है मैं कैप्टन बन गया हूँ, तो दिस इज हाउ आई शुड टॉक, सरफराज को किसने ग्रूम किया था? भाई मैंने एक मैं सवाल है आपसे, सरफराज को, उनके ये नदीम उमर सरफराज की वाइफ ने, वो इंग्लिश सिखाती थी सरफराज को, वो बोलता था अपने कि वो इंग्लिश में बहुत तो अच्छी उसने है। मेहनत की ना मैं यही सरफराज ने, बता रहा हूँ। तो रिजवान साहब भी कर लें यार, कर लेंगे। अनाप आप शनाप बोल रहे 3 महीने हुए कप्तानी को, पीछे 3 पड़ जाते महीने हो। नहीं हुए सर, ये कप्तानी में 2019 से हैं, असल में सिर्फ बाबर कप्तानी में नहीं था, ये पूरा नेक्सस कप्तानी में था, ये बेसिकली वहीं से एक और अच्छा, उसका पीछे पड़ गया। मैं अच्छा, एक चीज चल, और बात करता हूँ, हाँ, वो चले, बोले। रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें। जब पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैच होते थे, तो मिड ब्रेक के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया की टीम में जो मुसलमान है वो बाजमात नमाज ग्राउंड के अंदर पढ़ते थे, उस पर तो किसी ने शोर नहीं किया। देखिए, पूजा पाठ करें या आप जीसस के आगे झुकें या आप अल्लाह के आगे झुकें, ये रिलीजन इज़ हर इंसान का पर्सनल मैटर। अब इट इज़ इन माय पर्सनल ओपिनियन अजीब सी बात है कि आप किसी को किसी के रिलीजन या बिलीफ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका बिलीफ है। अब जिसका कोई बिलीफ है, आपका कोई सुपर, इंडिया के प्लेयर्स के कितने सुपरस्टिशंस थे? वीरेंद्र सहवाग वाज अ सुपरस्टिशियस प्लेयर ऑल हिज लाइफ। वो अपने ये पूछा है, एस्ट्रोनॉमी में नंबर हूं कि द पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान हैज लेड टू अ सिस्टमैटिक स्ट्रिपिंग ऑफ पाक क्रिकेट फ्रॉम इट्स ग्लोरी, फॉर एग्जांपल द आउटलुक टुवर्ड्स रिलीजन। I see Pakistan captain often saying it's up to Allah, where none of the team including Pakistan don't, उसका मतलब ये है भाई साहब, मैं समझ गया, मतलब अंग्रेजी क्रिकेट में आती वो है लेकर मुझे। आ रहे हैं मैं उसको। बड़ा सिंपली बोलूँगा, अगर रिजवान ये बोले हम कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह सब करेगा, ये गलत है। बट रिजवान हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता है हमने अपनी मेहनत की है, एफर्ट करेंगे, बाकी अल्लाह देखेगा। ठीक है, तो ये आप भी बात करते हो कि आप, हम भी आपस में भी कभी बात करें, हम ये बात हमारे मुंह से निकलती है, यार अल्लाह करे काम हो जाए, निकलती है कि नहीं निकलती? बिलीफ है ना यार। दिस इज बेस्ड ऑन द assumption that players are not working hard enough, और वो सिर्फ अपने अल्लाह मियाँ के जो है ना वो आसरे नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। चलें unless there somebody can give me an evidence and show कि प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अल्लाह भरोसे चल रहे हैं, ऐसा आई डोंट थिंक that is the case। चलें आज के एपिसोड को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक कमेंट, सवाल और नहीं, एक सवाल और है, कर लो हाँ, मैं आपको आज जाना था। नहीं, एक सवाल और कर लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, जो आपने कल बात की थी ना कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद से ये रिवाइवल स्टार्ट हुआ है, मैं ख्याल से उसी का रिप्लाई किया है मनीष सिंह साहब ने। वो गांगुली वाला, हाँ, तो उस पर वो मैंने हाँ भाई वो उसमें कोई डाउट नहीं। देखे, इंडिया की जो क्रिकेट का राइज आया है ना, जो गांगुली ने जो ये, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, सारी बात की कि सहवाग को लेकर आए, इनको चांस दिया, धोनी को ऊपर खिलाया, वरना धोनी वॉज अ फेलियर शुरू के 3-4 मैच में, और वो अंडर 10 आउट हो रहा था, ये फैक्ट है। बट गांगुली ने वाकई वो चीज़ की, वो इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में जिनका ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क यूँ कमीज उतार के घुमाना था, वो सारा हमें याद है सारी चीज़ें, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इनिशिएटेड, उसका बिल्डअप फिर धोनी ने किया, तो नो डाउट गांगुली वो एज अ ट्रेंड सेटर, और उसको फिर पीक पे धोनी लेके गया, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक जस्ट कमेंट डायरेक्टली पढ़ देना चाहता हूँ। बुच कैट, ये बस ये बता दें कि कौन सी वीडियो में से है? कल की वीडियो पे, कल की वीडियो, कल की वीडियो एडिटर साहब कल की वीडियो में से, हाँ। बुच कैट, आई एम एन इंडियन, जस्ट टू क्लैरिफाई। अब मेरा कमेंट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस के साथ ये कि जीतने के बाद गयान सारी इकोनॉमी पॉलिटिक्स लेके कोई लोग जनरली हेट वॉच करने आए हो, सुपीरियरिटी दिखाने की क्या ज़रूरत है। और प्रियंका राठौर जिन्होंने कल कमेंट किया था, आई फॉलो अ क्रिकेट अलॉट, आई सीन PSL, इवन सम फ्यू क्लिप्स ऑफ चैम्पियंस कप, दे वर होल्डिंग रिजवान इज़ प्रॉब्ली देयर बेस्ट कैप्टन। आप डैश ये रोहित से कंपेयर नहीं करना ना, क्योंकि अगर कहीं टीम के
होते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड खड़े होते हैं। उसके बाद खैर उन्होंने दिस अ लॉट ऑफ कमेंट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इसका स्क्रीनशॉट एडिटर भाई लगा देना। सो आई थॉट दिस वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कमेंट। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, अब जो जिसको जो समझना है वो समझिए। देखिए एवरीवन हैज़ देयर ओपिनियंस एंड वी रिस्पेक्ट एवरीवन ओपिनियंस, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो, और ये प्लेटफॉर्म किसी भी, हम माइक पे बोल रहे हो, आपके कमेंट में आज़ादी है, लेकिन डिस्कशन शुड बी कंस्ट्रक्टिव। मतलब तूने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं ये, तू ये नहीं। बात पढ़े लिखों की तरह समझदारी की करें, आर्ग्यूमेंट करें, फैक्ट्स के ऊपर करो। आप अपने स्टैट्स दो, हम अपने स्टैट्स दे देते हैं। तो मज़ा तब आता है कि डिबेट, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, एंड हर डिबेट की खूबसूरती ये होती है वी एग्री टू डिसएग्री। फैसल भाई का, फैसल भाई मेरे दोस्त हैं, उनका कमेंट आया कि इसको अपसेट नहीं बोलना, तो फैसल भाई अपसेट नहीं बोला, अफगानिस्तान डिजर्वली जीता है। और कल बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, तो मोस्ट लाइकली इट्स प्रॉब्ली रेन। अच्छा, कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है। बारिश हो जाएगी। बारिश मोस्ट लाइकली है। लेकिन मैच हुआ भी तो वो वही वाला ना, कौन ज़्यादा जलील होगा उसका एग्जैक्टली, tournament। हाँ। तो लेट्स आई थिंक अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो, और अफगानिस्तान फर्स्ट करो आउट हो गया, अगला मैच हार गया जस्ट एग्जाम्पशन, तो मे बी आई थिंक पाकिस्तान सेकंड लास्ट फिनिश करेगा। जो भी कल जीतेगा वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, जो हारेगा वो फोर्थ होगा। सिंपल। चले, थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो टुडे, थैंक यू सो मच एज वेल। आप उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी आज के एपिसोड। दोबारा मिलते हैं कल आफ्टर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, देखते हैं पाकिस्तान क्या गोल खिलाता है अपने आखिरी मैच में। कीप ऑन वॉचिंग।